हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, विच इज आल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। कई बार पूछ लिया जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें होता क्या है, इसमें दो मीडियम होते हैं, एक डेंसर मीडियम होता है, एक रेयर मीडियम होता है। डेंसर मतलब आपको पीछे बताया गया कि डेंसर की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रेयर मीडियम। रेयर मीडियम की डेंसिटी कम होती है। फॉर एग्जांपल अगर ये एयर है तो ये वाटर होगा, क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एयर। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें एक हम नीचे से लाइट मारते हैं। डेंसर मीडियम से लाइट क्या होती है, रेयर मीडियम में जाती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में डेंसर मीडियम से क्या होती है, रेयर मीडियम में जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, ये इसको इंटरफेरेंस बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्स वाई। एक्स वाई क्या है, हमारी इंटरफेस है। इंटरफेस का क्या मतलब है, इंटरफेस का मतलब है कि इसके ऊपर हमारा रेयर मीडियम है, इसके नीचे हमारा डेंसर मीडियम है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, यहाँ पे कोई हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हम कोई लेजर लाइट ले लें, तो कोई भी रे ऑफ लाइट हम क्या करेंगे, ऊपर की ओर भेजेंगे, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अगर ये ऐसे भेजेंगे हम, पूरी लाइट क्या होगी हमारी इस पाथ से जाती हुई ओ से ए से बी ऐसे चली जाएगी रे ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं हम, रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं, अगर हम अब ऐसे रे ऑफ लाइट हमारी आए, ठीक है, रे ऑफ लाइट हमारी ऐसे आए तो क्या होगी, रिफ्रैक्शन होगी। रिफ्रैक्शन होगी मतलब थोड़ा सा एंगल क्या हो जाएगा, इसका बेंट हो जाएगा। इसका बेंट, रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट ही होती है वन मीडियम टू अनदर मीडियम में जब जाती है। तो क्या होता है, इस पॉइंट से अगर हम ये, तो हमारा ए डैश बी ये पाथ फॉलो करेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो ये क्या हुआ, नॉर्मल नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्यों, क्योंकि इस तरफ से हमारी क्या है, रे जो है इंसिडेंट हो रही है। ये हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इतनी बात पता चली आपको। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, अब तो ये था, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको हमने थोड़ा सा ऐसे किया। ठीक है, अब क्या होगा, अगर हमने इस एंगल को बढ़ा दिया तो ये क्या, अब पहले तो ऐसे जा रही थी, मान लो अब क्या हुआ, ऐसे चली गई लाइट, मतलब ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट था और लाइट के लाइट ने ये पाथ फॉलो किया, तो ये इसने कितना एंगल बनाया, 90 डिग्री। कितना एंगल बनाया, 90 डिग्री। तो पहले लाइट यहां से ऐसे छोड़ी तो पूरी की पूरी लाइट ऐसे की। मान लो हम यहां से ऐसे कर दो, थोड़ा सा ये एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा कम था, तो लाइट हमारी शायद ऐसे चली जाती, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा क्या, सॉरी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी, रिफ्रैक्शन भी हमारा कम होता। ऐसे हमने ये क्या किया, हमने लाइट को ऐसे भेजना शुरू किया, थोड़े से एंगल ज्यादा कर दिया, तो इधर ये एंगल थोड़ा सा ज्यादा कर दिया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ज्यादा हो गया। अगर हमने एक पर्टिकुलर एंगल जिस पे जाके हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना किया कि लाइट क्या होगी, इतनी बेंट होगी कि 90 डिग्री बनाने लगी नॉर्मल के साथ। ठीक है, नॉर्मल के साथ कितना बनाने लगी, वो 90 डिग्री एंगल बनाने लगी। तो जिस एंगल पे आके लाइट क्या करे, 90 डिग्री पे बेंट हो जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि अगर हम अब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल बढ़ा दें, मान लो जे एंगल हमारा क्या है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दे तो हमारी लाइट कैसे, अब कैसे बेंट होगी, पहले हमारी लाइट क्या क्या हो रही थी, ये कम बेंट हो रही थी, यहाँ पे 90 होगी, तो अब यहाँ पे क्या होगी, ये बेंट होगी नहीं, ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी बैक, रिफ्लेक्ट बैक। मतलब अगर हमने हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दिया जाए तो वो हमारे पास क्या होगी, लाइट बेंट बैक फ्रॉम इंटरफेरेंस टू आर डेंसर मीडियम, मतलब वो उसी मीडियम में लाइट रहेगी, नेक्स्ट दूसरे मीडियम में जाएगी नहीं। यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कम था तो लाइट जा रही थी, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दिया तो जा रही थी, पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा बढ़ गया।
जहां पे था हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट और बढ़ाया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा 90 डिग्री हो गया। तो इस जिस एंगल पे वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा 90 डिग्री हो जाए उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। और अगर हम क्रिटिकल एंगल से ज्यादा लाइट फॉल करवाते हैं, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर, तो वो क्या होगी, लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। तो नेक्स्ट हम समझते हैं कि टोटल ये क्या होगी, उसी मीडियम में वापस आ गई। तो अब रिफ्रैक्ट नहीं होगी, लाइट क्या होगी, ये लाइट का रिफ्लेक्शन है, नॉट रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसीलिए इसी टॉपिक का नाम क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो हम टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं। जो ये अभी पूरा समझाया है, इसको, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। तो अभी डिफाइन करेंगे, तो उसकी डेफिनेशन आप लिख लो। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को TIR भी बोलते हैं, इज द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन याद रखना, रिफ्रैक्शन नहीं है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पॉइंट याद रखना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इनटू डेंसर मीडियम। रिफ्लेक्ट कहां पे होगी, इनटू डेंसर मीडियम, इनटू डेंसर मीडियम फ्रॉम एन इंटरफेरेंस, फ्रॉम एन इंटरफेस। इंटरफेस बोला था, ये दोनों मीडियम का एक्स और वाई बोला था कि उसके ऊपर रेयरर मीडियम है, उसके नीचे डेंसर मीडियम। उस इंटरफेरेंस से रिफ्लेक्शन होगी ऑफ दिस, इंटरफेरेंस ऑफ दिस denser medium and a rarer medium। डेफिनेशन को समझते हैं, क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन नहीं बोलना, रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना of total internal reflection is the phenomena of reflection of light into denser medium from interference of denser medium और रेयर मीडियम। एक डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम के इंटरफेरेंस से जो लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी इनटू डेंसर मीडियम में, उसी मीडियम में रहेगी, लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी नहीं। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है इंटरनली उसी मीडियम में। टोटल लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब टोटल लाइट जितनी भी होती है, इंटरनल मतलब उसी इंटरनल उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसको बोलते हैं टोटल, इसीलिए इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। और इसको लिख लेना, ध्यान से नोट्स बना लेना, क्योंकि इसके ये है ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिटिकल एंगल की। ठीक है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे द एसेंशियल कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और कॉमन लॉस कॉमन लॉ भी बोल सकते हैं। द एसेंशियल कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR भी हम बोल देते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में TIR बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, लाइट शुड बी ट्रेवल फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, लाइट शुड बी ट्रेवल फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। मतलब लाइट डेंसर मीडियम से आनी चाहिए, जो इंसिडेंट लाइट है ना वो डेंसर मीडियम से आनी चाहिए, मतलब जो डेंसर है जो रेयर है तो लाइट इस तरफ से आनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये बोलती है, और सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, लिख लो आप साथ साथ। सेकंड कंडीशन इसकी बोलती है एंगल ऑफ इंसिडेंट इन डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। सेकंड कंडीशन बोलती है एंगल ऑफ इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर मीडियम शुड बी
ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल मतलब सी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए सी से, ठीक है, तभी लाइट हमारी उसी मीडियम में आएगी। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हुआ ना क्रिटिकल एंगल से, तो हमारी लाइट रिफ्रैक्ट कर जाएगी, ना कि रिफ्लेक्ट, दूसरे मीडियम में चली जाएगी। ये दो लॉज हैं जो होने चाहिए, ठीक है, कंडीशंस बोल सकते हैं इसको, कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, तो ये लॉ फॉलो होने चाहिए। नेक्स्ट क्रिटिकल एंगल क्या होता है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिटिकल एंगल पे, ठीक है। क्रिटिकल एंगल सी, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, क्रिटिकल एंगल फॉर अ पेयर ऑफ मीडियम, क्रिटिकल एंगल फॉर अ पेयर ऑफ मीडियम, पेयर ऑफ मीडियम मतलब एक डेंसर और रेयर मीडियम लेके चलेंगे। क्रिटिकल एंगल फॉर अ पेयर ऑफ मीडियम इन कांटेक्ट एज द एंगल, मीडियम इन कांटेक्ट, दो मीडियम जब कांटेक्ट में होंगे, एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्रिटिकल एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, क्योंकि लाइट डेंसर मीडियम से आनी चाहिए ना, इन डेंसर, इन डेंसर मीडियम corresponding to which corresponding to which क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन अब जी याद रखना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि तब रिफ्रैक्शन होती है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयरर मीडियम कितना होना चाहिए, इन रेयरर मीडियम कितना होना चाहिए, इज 90 डिग्री। जब हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा, तो जो हमारा इंसिडेंस एंगल है उसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, ठीक है। चलो लिख लेना जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट इसमें आता है हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो पहले हम बता रहे हैं कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू एन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम इज इंसिडेंट ऑन अ इंटरफेरेंस एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, फॉर अ पेयर ऑफ मीडियम कॉन्टैक्ट द रे इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू डेंसर मीडियम। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, तो हमारी रे ऑफ जो लाइट होगी वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक इनटू डेंसर मीडियम, वो डेंसर मीडियम में ही टोटली बैक हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, म्यू एंड सी में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ हमारा क्या बोलता है, क्रिटिकल एंगल, जब एंगल इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल होता है तो इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल होता है, तो रिफ्रैक्टेड रे कितनी होती है, 90 डिग्री पे होती है, ठीक है। तो ये क्या है, डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम में होता है, ठीक है। तो हमारा स्नेल्स लॉ क्या कहता है, म्यू बी दूसरे मीडियम का अपॉन म्यू ए इज इक्वल्स टू साइन आर ओवर साइन आई। साइन आर क्या है, 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री ओवर साइन सी, साइन 90 क्या है हमारे पास, 1 ओवर साइन सी। तो ये हमारा रिलेशन आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एप्लीकेशंस क्या होती है, एप्लीकेशंस ऑफ
TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशंस क्या होती है? एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशंस क्या होती है? फर्स्ट एप्लीकेशन होती है द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। अपने डायमंड देखा है कभी? जो हमारे डायमंड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा चमकते हैं, तो डायमंड्स हमारे बहुत ज्यादा क्यों चमकते हैं? तो उसमें टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का फिनोमेना लगता है। क्या लगता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड्स, द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ठीक है, द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, जो डायमंड चमकते हैं उसमें क्या होता है? डायमंड उसमें होता है ऐसा है कि जो डायमंड जो हमारा डायमंड होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 2.42। डायमंड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42, और इसका जो क्रिटिकल एंगल होता है ना डायमंड का, वो होता है 24.4। क्रिटिकल एंगल होता है 24.4 डिग्री। कम है ना क्रिटिकल एंगल, तो डायमंड को जो होता है ना इसी तरह से कट किया जाता है कि जब उसमें लाइट एंटर करती है ना तो वो 24.4 से ज्यादा एंगल पे क्या करे? रिफ्रैक्ट पड़े। जब उसका एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है तो लाइट क्या होती है? डिफरेंट फेसेस से उसी के बीच क्या होती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब टोटली इंटरनली रिफ्लेक्शन होती रहती है। जैसे डायमंड ये ऐसे होता है ना डायमंड, चलो शेप बनी रहे, मान लो लाइट इसमें आ गई, इसी में रिफ्लेक्ट कर करके लाइट इसी में रहती है, तो ये क्या होता है? इसकी चमक, हमें लगता है कि डायमंड चमक रहा है, बट एक्चुअल में वो रिफ्लेक्शन होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। ये फर्स्ट एप्लीकेशन होगी। सेकंड एप्लीकेशन क्या होती है? सेकंड एप्लीकेशन होती है मिराज। मिराज में भी क्या होता है? तो अभी आपने गर्मियों के दिनों में देखा है कि जैसे डेजर्ट में जो रेगिस्तान होता है उसमें क्या होता है कि अगर गर्मियों के दिन में क्या होता है कि टेम्परेचर ज्यादा होता है। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से अगर हम दूर से देखते हैं ना तो सड़क पे हमें पानी पानी लगता है कि पानी पानी है। या फिर अगर कोई सड़क पे कोई पौधा लगा हुआ है या पेड़ लगा हुआ है तो उसकी हमें परछाई दिखती है नीचे को, जैसे कि पानी में परछाई दिखती है। मान लो जो पेड़ लगा हुआ है तो इसकी परछाई नीचे को दिखती है हमें, तो इसको लगता है, हमें दूर से देखने में लगता है कि ये ऐसा है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। उसमें होता क्या है कि गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जो धरती होती है वहां पे टेम्परेचर ज्यादा हो गया। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, जो एयर होती है यहाँ पे क्या हो जाती है? थोड़ी सी रेयरर हो जाती है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। बट ऊपर टेम्परेचर कम होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है तो एयर कम क्या हो जाती है? एयर की डेंसिटी कम हो जाती है, तो ये क्या बन जाता है वहां पे? रेयरर मीडियम। ऊपर वाले की डेंसिटी ज्यादा है डेंसर मीडियम। जब लाइट यहाँ से आती है, जब लाइट यहाँ से आती है तो ये क्या हो गया? डेंसर मीडियम हो गया ना, रेयरर मीडियम हो गया। तो डेंसर मीडियम से लाइट क्या होती है? रेयरर मीडियम में जाती नहीं, इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की वजह से अगर हम यहाँ खड़े हैं तो हमें लगेगा कि लाइट यहाँ से आ रही है। ठीक है, तो ये भी TIR की एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक एप्लीकेशन है, जो कि हमें ऐसा लगता है कि दूर से देखने में ऐसा लगता है कि इसकी परछाई है, बट एक्चुअल में तो होती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो है टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म्स। टोटली थर्ड एप्लीकेशन जो है ग्लास प्रिज्म्स। तो ग्लास प्रिज्म्स को ऐसे बनाया जाता है कि उनका जो ताकि उस पर लाइट पड़े वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, उनका जो टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म्स आर राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म्स टर्न द लाइट थ्रू 90 और 180 डिग्री। तो क्या होता है, जो ग्लास से जो बढ़ाई जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, तो उसका क्रिटिकल एंगल जो होता है वो 42 डिग्री हो जाता है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.5 एंड जो क्रिटिकल एंगल हो जाता है वो हो जाता है उसका 42 डिग्री। 42 डिग्री। तो लाइट उस पर पड़ती है
तो वो क्या होता है 42 डिग्री से ज़्यादा पड़ती है तो क्या होता है उसमें से टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये भी एक एप्लीकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। दैट इज इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन इज ऑप्टिकल फाइबर, दैट इज लास्ट एप्लीकेशन ऑप्टिकल फाइबर एंड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। अब ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है? ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, इसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है कि बहुत लंबी लंबी क्या होती है फाइन क्वालिटी की फाइबर बनी होती है, ग्लास की होती है और क्वार्ट्ज की। ठीक है, क्या होता है कि ऐसे पाइप की तरह बनी होती है, ग्लास और क्वार्ट्ज की बनी होती है ये। ठीक है, बट उस जिनका डायमीटर 10⁻⁻⁴ बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी, बिल्कुल बारीक बारीक सी होती है। ठीक है, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पहले बताया कि 1.5 होता है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसके ऊपर थोड़ी सी क्या लगा देते हैं, मटेरियल लगा देते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा कम हो। इसका 1.5 और दूसरा मटेरियल जो लगाते हैं उसका 1.48 लगा दिया मान लो, तो इसको यहाँ पे कोट कर दिया। ठीक है, बिल्कुल स्मॉल स्मॉल सा मटेरियल लगा देते हैं। अभी ये क्या हो गया, इंटरफेस होगी ना, इंटरफेस होगी कि ये मीडियम तो अलग है, ये पूरा मीडियम ऑप्टिकल फाइबर बनी हुई है, इसके ऊपर थोड़ा सा मीडियम और, तो क्या हो गया यहाँ पे इंटरफेरेंस होगी। तो इसमें क्या होता है कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल की क्या करते हैं, लाइट फॉल करवा देते हैं इसमें। तो यहां से वो रिफ्लेक्ट होके यहां से रिफ्लेक्ट होके ऐसे जिगजैग पाथ करते फॉलो करते हुए क्या हो जाती है, लाइट इससे पास कर। इससे होता क्या है कि लाइट जितनी हम इधर से लाइट छोड़ते हैं तो कोई मतलब रिफ्लेक्शन नहीं होती, तो लाइट हमारी वेस्ट नहीं होती। अगर इधर से सिग्नल जितना भी भेजा हमने उस तरफ हमें उतना ही सिग्नल मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है कि जितनी की लाइट इसमें अब्सॉर्ब नहीं होती, जितनी लाइट इधर से भेजी हमने उतनी ही उधर हमें मिल जाती है। इसकी सम एप्लीकेशंस है, आप लिख लो ऑप्टिकल फाइबर की एप्लीकेशंस। लास्ट टॉपिक, एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है